हेलो बच्चों, मैं अनूप सर। आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। कल मैं 34 तक बना दिया था, है ना। आज है 35 से बनेगा। प्रतिशत चैप्टर है ना। क्या चैप्टर है? प्रतिशत चैप्टर है। 35 के आगे, है ना। 35 के आगे देखिए, 35 के आगे हम लोग चलेंगे। 35 के आगे 35 के आगे चलना है। चलिए, 31 आ गया। 34, हाँ 34 बन गया था, है ना। 35 बनाना है आज, है ना। 35 आज बनाना है ना। 34 तक हम लोग सॉल्यूशन कर दिए थे। देखिए क्या कह रहा है बच्चों। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 4,000 रुपया मासिक कमाता है, मतलब महीना में कमाता है, और 80% खर्च कर देता है। तो उसकी मासिक बचत कितना है? तब अरे 80% खर्च कर देता है, इसका मतलब 20% बचाता है ना। तो 4,000 का 20% निकालिएगा बच्चों। 4,000 का 20%, तो क्या होगा? 4,000 का 20%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, है ना। तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, है ना। 8 पर क्या 0? 1 और 2, 2 को 0 हो जाएगा। 800 रुपया बचाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आता है। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है? ध्यान पूर्वक देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल पूरा 36 में बोल रहा है बच्चों। 36 में अलग अलग सवाल आ रहा है, इसलिए बनाना पड़ रहा है प्रत्येक सवाल को, है ना। निम्नांकित में से कौन सा संख्या 1 का 100% प्लस 100 का 1% के बराबर है ना। तो ये सॉल्यूशन हमको करना है। 1 का मतलब गुना 100%, प्रतिशत हटेगा तो 100 बैठेगा, है ना जी बच्चों। फिर प्लस, फिर 100 का मतलब गुना 1/% हटेगा 100, है ना। किसके बराबर होगा? तो 1 0 से 1 0 खत्म किया, सॉरी 100 से 100 खत्म हुआ, 100 से 100 खत्म हुआ, तो इधर बचा 1, इधर भी बचा 1, तो 1 1 कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है जी? ऑप्शन नंबर ए आपका दे रहा। इसी तरह से हम लोग आगे प्रश्न को हल करते रहेंगे। क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 37 नंबर क्या कह रहा है? 37 नंबर इसमें भी चुनाव वाला संबंधित है ना। पिछले क्लास में चुनाव संबंधित बहुत सारे सवाल थे, है ना। 2 सवाल थे। 2 उम्मीदवार के बीच में हुआ किसी चुनाव में इतना मत प्राप्त हुआ। कितना मत है जी? 20,000 मत डाले गए, है ना। जीतने वाले उम्मीदवार की 60% लाया। जीतने वाला कितना लाया? 60%। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुआ? अरे कितना था? 20,000 ना है, 20,000 है। तब 20,000 में 60% तो जीते वाला लाए, तो इसमें 40% हारने वाला लाया होगा। यही ना होगा जी। तो क्या करेंगे? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 के बार में कटेगा। 4 दूनी 8, 8 पर क्या 0 होगा? 3 0, 8 पर 3 0, क्या हो जाएगा? 8 पर 3 0। ऑप्शन नंबर सी दिखा रहा जी, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? अगला सवाल क्या कह रहा? ध्यान पूर्वक बनाइएगा। देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि एक संख्या है ना। एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुना करेंगे, है ना। कितना से गुना करेंगे कि 40% आ जाए? तो मान चलिए इसको आप निकाल दीजिए 40%, है ना। इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा? इसको पूरा काटिएगा तो 2/5 क्या आ जाएगा? 2/5 से गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2/5 को आप निकालिएगा, प्रतिशत कीजिएगा तो 40% आएगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल 39 सवाल क्या कह रहा है? 38 तक बन गया। बोल रहा है कि एक मनुष्य आमदनी 1,000 रुपया कमाता है। आमदनी मतलब उसको 1,000 कमाई है और 60% खर्चा कर दिया, तो 40% ना बचेगा जी। अरे 60% खर्चा हो गया तो 40% बचेगा। तो क्या पूछ रहा है? कितना बचाता? तो 1,000 का 40% निकाल दीजिए। क्या हो? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 4 दूनी 4 का 4, है ना। और 2 को 0 बैठ जाएगा। 400 रुपया। कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या किए हम लोग? कुछ नहीं। 1,000 का
40% निकाले। अब इतना भी आप लोग नहीं बनाइएगा तो कैसे होगा, 1 0 से 1 0, तो 4 पर के 0, 1 और 2, 2 को 0 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। 90 प्रश्न है बच्चों, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा दो दिन लगा है इसको, और ये इतना ना कम धीरे ना बनाएं कि हम लोग को ज़्यादा दिन लग जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा 14 नंबर में क्या कर रहा है, एक जनसंख्या 15% प्रतिवर्ष बढ़ती है। जनसंख्या है बोरा 15% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। यदि 1997 में इतना था तो क्या 1978 में जनसंख्या कितना होगा, अरे 15% बढ़ गया, तो 14,000 का 15% बढ़ गया तो मतलब कि इतना बढ़ गया जी, 15% इस तरह से बढ़ गया। तो इसमें से 15% निकाल के क्या कर देना होगा, जोड़ना होगा। इससे अच्छा हम लोग इस तरह से नहीं बना सकते हैं, 14,000 का 15%, 100% में 15% और जोड़ देंगे, है ना, इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटिएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो क्या 14 गुने 15, है ना, 14 गुने 15 कीजिएगा, 14 गुने 15 कीजिएगा, कितना आएगा जी बच्चों, 0, लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में तो सब में 0 ही दे रहा है ना। अब फिर 5 का 5 और 2 7, फिर 4 के 4 1 1, है ना, 0 7 4 11, है ना, और 1 1 1 2 210, तो 14,000 प्लस 210 जोड़िए तो 1 2 4 14 कितना दे रहा है, ऑप्शन नंबर तो दे ही नहीं रहा है जी बच्चों, है ना। लगता है गुना किया हुआ मेरा गलती, 4 20, 5 2 7, 4 के 4 और 1 1, है ना, सॉरी 1 0 और ना बैठेगा जी, 1 0 और बैठेगा, 1 0 और ना बैठेगा जी, तो इतना आ जाएगा। अब जोड़िएगा तो अब तो आ जाएगा, अब तो आएगा ना जी बच्चों, अब तो आएगा 14,000 और कितना आया, 2100 आया, कितना आया, 2100 ना आया, देखिए 1 6 इतना आ जाएगा, इतने आएगा ना। देखिए और कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है बी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है, बी, है ना। कुछ नहीं किए, क्या किए हैं, इसको 15% निकाल दिए, तो 15% है 2100, है ना, पहले से था 14,000, अब 2100 और बढ़ गया, 2100 और बढ़ गया, तो सब मिला के कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना, है ना। अब डायरेक्ट ऐसे भी कीजिएगा तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट यही आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा, है ना। इसको भी डायरेक्ट मेथड दूसरा टाइप से बनाएगा तो वही आपका आंसर आ जाएगा, वही पहला टाइप से बनाएगा तो वही आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, 41 नंबर क्या कह रहा है, बोल रहा है कि सवाल कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां का अनुपात 5 और 2 है। यदि विद्यालय में कुल 700 छात्र हैं, लड़कों का प्रतिशत निकालना है। अरे पूरा है 700 छात्र है, मतलब लड़का लड़की मिला के, है ना, ये ना जी 700 छात्र हैं, तो लड़कों की प्रतिशत क्या होगा, तो ये दोनों कितना है जी, मान लीजिए अनुपात में 1 शामिल है, तो कितना हो जाएगा, 7x, कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या, 7 गुने बटे में आ जाएगा 7, x बराबर 100, है ना। अब क्या करना है, x बराबर 100, तो x का मान यहाँ मान चलिए भर दिए, x माने थे a और 2x, है ना, लड़का a है और लड़की a है ना, तो x माने हैं, है ना, x माने हैं, तो x का मान आया 100, तो ये आ गया 500, ये आ गया 200, x का मान भरिएगा तो इतना ना। अब क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है कि लड़का लड़कियां के, लड़कों का अनुपात ना बोल रहा है, लड़का, तो लड़का कितना है 500, है ना, 500 गुने 100, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, बटे में कितना 700 है ना, सब मिला के 700 छात्र, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, है ना। के बार में कटेगा जी, के बार में कटेगा, 7 से 50 के बार में कट जाएगा, 7 से 50 के बार में कट जाएगा, 7 से 50 के बार में कटेगा ऐसे ना, तो 7 7 49 होगा, 7 7 49 घटेगा तो 1, और यहाँ से ऊपर से उतरेगा 0, है ना, तो कितना आ जाएगा जी, है ना, 1 0 उतरा नहीं कट रहा, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, पॉइंट 0, है ना, फिर ई होगा तो ई पॉइंट बैठेगा, इस तरह से 70 कुछ आएगा, क्या आएगा 70 आएगा, है ना, क्या आएगा
70 आएगा, है ना। तो 70 तो ऑप्शन में दिया नहीं जी बच्चों, ऑप्शन में तो 70 दिया हुआ नहीं है ना। ऑप्शन में 70 दिया हुआ नहीं। देखिए कहाँ मिस्टेक खा रहा जी, 700 है, छात्र है ना। 700 क्या है, छात्र है, छात्र हैं तो बोल रहे हैं तो ठीक है, बनाया है तो सब सही है जी। 7x बराबर 100, x बराबर 100, तो इसका x का मान इतना इतना, है ना। हमको लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना। लड़का तो 500, 500 गुने 100 700, इसको 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 गुने 500, है ना। सॉरी देखिए हम लोग यहाँ पर क्या आया था, 1 और ऊपर से उतरा 0, है ना। फिर 1 और 0, तो यहाँ पर 0 बिठाएं, है ना। भागा किया हुआ गलती है, भागा किया हुआ गलती है। तो 500 तो हम लोग को आया ही, लड़का गुने 100 बटे में 700 ना स्टूडेंट है जी। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, के बार में कटेगा, 7 बार में 500, के बार में कटा, के बार में कटेगा 70 ना बच गया, 70 बच गया, है ना। भाग किया हुआ हम लोग का गलती था, कोई बात नहीं, फिर से करते रहे। 7 7 49 घटेगा तो क्या 1, ऊपर से उतरेगा 0, के बार में 1 और में 7 के 7 71 कुछ आएगा, है ना। घटेगा 3, 3 ऊपर में जाएगा, 71 यहाँ आएगा और यहाँ 7 आएगा। ये ना होगा, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, 7 नीचे में आएगा, 3 ऊपर में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दे रहा, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग को क्या हो जा रहा था, मिस्टेक खा जा रहा था क्या, भागा में, है ना। कोई बात नहीं, हम लोग बना लिए, है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या प्रश्न है बच्चों, आगे क्या प्रश्न है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट में कोई मिस्टेक नहीं होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, है ना। देखिए आप लोग को 42 नंबर में क्या कह रहा है जी, राम का वेतन मोहन का वेतन से 15% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1100 है तो राम का वेतन क्या होगा, ये ना बोल रहा है। तो हम लोग बतलाए थे, 2 टाइप बतलाए थे, टाइप नंबर आज दोनों बतलाते रहे एक के साथ। अगला बार हम लोग अलग अलग करके बतलाए थे। राम है और मोहन है, राम है एंड मोहन, है ना जी बच्चों, राम एंड मोहन। देखिए हम लोग बोले थे कि राम है तो राम है मान चलिए 100 है, और मोहन के वेतन से ना, तो मोहन है 100, तो राम क्या है, मोहन के वेतन से 15% अधिक है, कौन, राम 15%, इसका मतलब 115 हो जाएगा, होगा ना जी। आप क्या कह रहे हैं, यदि मोहन का वेतन 1100 है, मोहन का वेतन कितना है 1100 है, मोहन का वेतन 1100 है ना, 1100 है, तो फिर बोल रहा है कि राम का वेतन कितना होगा। तो मान लिए इसको 100 का बराबर इतना है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, नीचे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0, 11 हो जाए, 1 बराबर 11, है ना। 100 भाग बराबर इतना, तो 1 भाग बराबर 11, तो 11 इसी को मान अगर इसमें पुट कीजिएगा, इसका मान, है ना, तो कितना आ जाएगा आपको 115 गुने 11, तो क्या ना जाएगा, 11 से गुना कीजिएगा तो 15 5 1, है ना, 1 कटकुट, फिर क्या 5 1 1, क्या आ जाएगा 5 6 2 12 65 आ जाएगा, 12 65 कहाँ पर दे रहा, 12 65 ऑप्शन नंबर डी दे रहा, है ना। टाइप 1 से आपका बन गया, टाइप 1 से आपका बन गया। इसी तरह से बने, कुछ किए नहीं। बोल रहा था कि मोहन से 15% अधिक है, तो मोहन का मान लिया 100 है, इसका 115 हो जाएगा, तो 100 बराबर इसका वेतन दिया है 1100, मोहन का वेतन 1100, 100 बराबर 1100, तो 1 बराबर 1100 बटे 100, तो 1 बराबर कितना है 11 हो जाएगा, 1 बराबर 11 हो जाएगा, 1 भाग बराबर 11, तो 115 भाग बराबर कितना, तो 1265, ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए इस टाइप से क्या होगा, इस टाइप हो रहा है 15% अधिक है, 15% अधिक है ना। मोहन के वेतन से 15% अधिक है, मोहन के वेतन से 15% अधिक है। इस तरह से प्रतिशत लिखा लेते हैं, तो 3/20, है ना। मोहन के वेतन से, तो मोहन के वेतन 20 है, तो इससे 3 ज़्यादा होगा, है ना, 3 ज़्यादा होगा, है ना जी। अब क्या कह रहा है कि इसका वेतन 1100, किसका वेतन, मोहन का वेतन कितना है, मोहन का वेतन 1100, तो मोहन बराबर 1100, है ना, ये ना बतलाए हैं। तो 20 बराबर इतना, तो 1 भाग बराबर कितना, इस तरह से 1 0 से 1 0, के बार में कटेगा, 1 कट जाएगा 55 बार में, 55 बार में,
है ना, कितना बार में, 55 बार में। तो इसका 23 गुने 55 कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 के 5, 10 1 11, 15 और 10 1 11, है ना, 5 6 2 12 65। इस तरह से भी आया 12%। देखिए दूसरा टाइप से भी आया, क्या आया, 1265। दोनों टाइप से आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, दोनों टाइप से हो गया क्लियर आपका कॉन्सेप्ट, है ना। दोनों को हम लोग अलग अलग टाइप पर बनाए थे, है ना, और दोनों को एक ही टाइप में हम लोग सोल्यूशन कर दिए। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है बच्चों कि राम के पास इतना रुपया थे, उसने अपने 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष 30% अपनी छोटी लड़कियों को दे दिया। बताएं अब उसके पास कितना धन बचा। अरे यही ना सवाल है जी। क्या कह रहा है कि इतना रुपया था, इतना रुपया, है ना, और 1/5 भाग क्या दे दिया, अपनी पत्नी को दे दिया। कितना दिया होगा जी, भाग करके देखना पड़ेगा, काट के देखना पड़ेगा। 5 से भाग के 1 9 5 0 0 के बार में कटेगा, 35 15 घटेगा तो 4, है ना, 55 45, है ना, 55 45, 4900 लगता है कि अपने पत्नी को दे दिया। कट गया तो 3900 अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी को, है ना। अब बचा कितना जी, अरे इतना था, कितना था, 1 9 5 0 0, उसमें से 3900 अपनी पत्नी को दे दिया, है ना। तो 1 0 से 1 0, है ना, 1 0 से 1 0, ये जो अगर 6, है ना, ये 8 में से 3 गया तो 5, 1 56 बच गया, 1 1 5 6 0 0, ये ना बच गया। अरे यही बच गया, घटाए हो तो सही है जी बच्चों। 1 0 से 1 0, 9 6 15, 8 में से 3 गया तो 5, 156 बच गया, है ना जी, 156 बच गया, है ना। अब क्या कह रहा है कि शेष का 30% अपनी छोटी लड़कों को दे दिया। 30% क्या दे दिया, अपनी लड़की को, है ना। 30% जो बच गया था, इस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 156 गुने 3 कीजिएगा, 156 गुने 30, तो मान लीजिए 3 से गुना कीजिए, 0 बिठा लेंगे हम लोग आगे बाद में, 15 1 16, 3 1 4, इतना अपना किसको दे दिया, किसको दिया, अपनी बेटी को दिया, छोटी लड़की को दिया, है ना। तो इतना था उसके पास धन बचा हुआ, इतना से वो दे दिया अपनी किसको, अपनी छोटी लड़की को, है ना जी। इतनी ना दिया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, है ना, ये हो जाएगा क्या, 2, ये हो जाएगा 2, है ना, ये हो जाएगा कितना, इन 5 9 6 15 हो जाएगा, सही है। यहाँ हो जाएगा क्या, 0, ये हो जाएगा 1, इतना बच गया, इतना बच गया, इतना बेटी को देने के बाद इतना बच गया। अब क्या बढ़ रहा है, अब उसके पास कितना धन बचा, तो 1 0 9 20, 1 0 9 20, 1 0 9 20, यही ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, 44 क्या कह रहा है, 44 क्या कह रहा है, बोल रहा है ना बच्चों कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 150 रुपये में निश्चित करता है, मूल मतलब कि 150 रुपये बेचने का निश्चित करता है, नगद भुगतान करने वाले को 20% छूट दिया। बोला ना कि 150 रुपया दाम रहेगा, मगर जो नगद लिया ना तो उसको बोला 20% छूट। इसका मतलब ग्राहक उसके पास उधारी ज़्यादा आता होगा, है ना। अब बोला कि जो नगद लेगा तो 20% छूट हो गया। चलिए उधारी हुआ थी से नकदी के बात नहीं है हम लोग को, यहाँ पर 20% क्या कर दिया, छूट दिया। तो छूट देने के पास उसके पास कितना रुपये में देना पड़ेगा, तो 20% छूट दिया, है ना। तो इसका मतलब कि 150 के समान था, अब 20% छूट दिया तो 1 0 से 1 0, तो 15 दूनी 30 रुपया छूट दिया। इसका मतलब कि 150 के समान में 30% छोड़ दिया, तो कितना बचेगा जी, 120 रुपया में दिया, 120 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट होता है। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है 1/5 के समतुल क्या, समतुल मतलब इसके बराबर कौन हो। अरे 1/5 के समतुल, है ना। अब इसको देखिए 1/5 को अगर गुना कीजिएगा 100 से, है ना, प्रतिशत में लाने के लिए, क्या है कि प्रतिशत में लाना है, तो 1 और प्रतिशत में करने के लिए हम लोग जानते ही हैं कि 100 से गुना करना पड़ता है। काटिएगा तो क्या आ जाएगा 20% ना। तो इस तरह से ऑप्शन से भी बना सकते हैं,
मान चलिए हम लोग को तो मालूम है कि यही होगा, तो इसी को पहले मान लेते हैं, इसी को, है ना। इसको काटे तो 1/5 आ गया, यही आ गया, है ना, यही आ गया ना। चाहे इस टाइप से बनाइए चाहे इस टाइप से बनाइए, दोनों इसको बनाइएगा ना, इस तरह से कीजिए तो 1/1 क्या आएगा, 5 नहीं आएगा, 1/10 आ गया, ये तो होगा नहीं। इसलिए हम लोग को ऑप्शन नंबर बी होगा। दोनों टाइप सही हो जाएगा, दोनों टाइप से जिस टाइप से वो आपको अच्छा लगा उस टाइप से बनाइए बच्चों। जो टाइप आपको अच्छा लग रहा है वही टाइप से बनाइए। बोल रहा है कि एक आदमी के 3,000 रुपया कमाता है और 600 रुपया क्या करता है, बचत करता है, उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है, कितना खर्च करता है जी, है ना। तो 600 रुपया बचा रहा है ना, कमाता तो 3,000 मगर 600 रुपया बचाता था। प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना, है ना, और पूरा आमदनी है 3,000। इसको काटिए 3 0 से 1 2 3 तो क्या बचा, कटेगा 20 बार में, 20% बचा, कितना है 20। लगता है काटा हुआ गलती है जी, है ना, काटा हुआ गलती, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। पूरा 600 रुपया बचत करता है तो उसके आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है, सॉरी खर्च ना पूछ रहा था, तो 600 रुपया बचाता है तो खर्च कितना करेगा जी। अरे 3,000 में 600 रुपया बचा रहा, 3,000 में 600 रुपया बचाता है तो खर्च कितना कर रहा है, तो 2,400 रुपया खर्च कर दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ में खर्च कर रहा होगा, है ना, पढ़ाने में, घर के किराए में, तो 2,400 रुपया खर्च कर दे रहा है बच्चों। इसको प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना, और पूरा कितना है 3,000। हम लोग निकाले तो उस समय कैसी का प्रतिशत, बचत का प्रतिशत निकाल दिया था, ये खर्च का प्रतिशत निकलेगा, है ना। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 पर में खत्म, 1 0 यहाँ पर खत्म, 3 × 24, 80% आ गया। और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी काटिए, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 80%। कुछ नहीं किया, बचत गुने 100, अरे बचत गुने, बचत नहीं खर्च है ना, तो खर्च गुने 100 बटे में जितना रुपया कमा रहा है उसको नीचे किया। अगर इसी तरह से हम लोग बचत का भी प्रतिशत निकाल देते हैं, यहाँ पर बचत लिख देते हैं, है ना बच्चों। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि 40 का 10% क्या होगा। ये नहीं, ये आप लोग बना लीजिए, है ना। 40 का 10% क्या होगा, 40% का, सॉरी थोड़ा सा इसमें है, 40% है का